हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम मल्टीपल इमेजेस का बढ़िया शानदार वाला फीलिंग लेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है के शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेस्ट साइंस। तो आपने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना चालू कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर नोट्स वो होते हैं जो आप अपने हाथों से स्वयं बनाते हो। तो लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ इमेज। अभी तक जो बच्चों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनती है वो कितने टाइप के नेचर होते हैं उसके। तो बच्चों, नेचर ऑफ इमेजेस 2 टाइप का होता है। एक तो रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जोर से बोलो बच्चों, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल क्या होती है, बड़े अच्छे से समझेंगे। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं द इमेज which formed due to actual intersection of light rays is called real image. और वर्चुअल इमेज होती है द इमेज which formed when the light rays will meet virtually. जब लाइट रेज वर्चुअली मीट करें, देखते हैं कैसे। मान लो ये एक मिरर है, इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएगी, और एक लाइट रे मान लो जैसे जा रही है, बहुत सारी लाइटें जा रही हैं, हमने कोई भी 2 लाइट ले ली। जब ये लाइट इधर जा रही है, ये लाइट इधर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी। क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट मिल रही है? नहीं मिल रही, लेकिन इनको जब आप पीछे बढ़ाओगे तब ये मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो लाइट रे का इंटरसेक्शन हुआ है, लाइट रे जो मिली है वो क्या एक्चुअली मिली है? क्या नहीं मिली, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, वर्चुअली इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो कौन सी इमेज बनी है बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट वर्चुअली हो, एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो। अगर ये लाइट में अपने आप मिल जाती आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाता, तब इमेज रियल बनती है। अभी वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब लाइट रे आपको मिलानी पड़े। तो ऑब्वियसली आप इतना याद रखो, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रे को जबरदस्ती मिलाना पड़े, और रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रे अपने आप मिल जाए। सिंपल सी बात, नॉर्मल सी बात। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो इसमें लिखेंगे इट इज ऑलवेज बी करेक्ट। इट इज ऑलवेज बी करेक्ट। थर्ड पॉइंट समझेंगे। इन्वर्टेड का मतलब होगा बच्चों उल्टा। अगर मैं अपना चेहरा देखूं तो मेरा सिर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, तो इन्वर्टेड इमेज। और इरेक्ट इमेज का होगा सीधा। तो जनरली जब मैं चेहरा देखता हूं तो कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है? इरेक्ट बनती है, क्योंकि मैं चेहरा देखता हूं तो जैसा तैसा चेहरा मेरा दिखाई देता, सीधा का सीधा। उल्टा तो नहीं दिखाई देता, पैर ऊपर हो जाए, सिर नीचे हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इन्वर्टेड इमेज, अगर नहीं हो तो इरेक्ट इमेज। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब जो आप इमेज, जो आप वीडियोज देखते हैं, जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये वीडियो में कैप्चर हो रहा है, तो वीडियो जो कैमरा होता है, कैमरा किस इमेज को कैप्चर करता है? रियल इमेज को, क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन हमेशा रियल इमेज हो सकती है, वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी
it can not be obtained on the screen। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों। अभी हमने पढ़ा इमेज के कितने टाइप्स के नेचर होते हैं। इमेज के 2 नेचर होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी असली फीलिंग आपको आ गई है। हमेशा याद रखना, रियल इमेज की दोस्ती इन्वर्टेड से होती है और वर्चुअल इमेज की दोस्ती इरेक्ट से होती है। हमेशा काम देगा। इस चैप्टर में जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक ये चीजें याद रखना है, बिल्कुल काम देंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उतार लेना वीडियो वॉच करके उतार लेना बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर। ये जो इमेज बनती है बेसिकली बनती है मिरर में बनती है, तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मिरर। मिरर बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जोर से बोलिए। प्लेन मिरर, सबसे पहला मिरर होता है प्लेन मिरर। दूसरा मिरर होता है बच्चों स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो होता है, याद रखना, प्लेन मिरर वो होता है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। या हम बोले जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो या रेडियस इनफाइनाइट हो, उस मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर वो होती है जो किसी स्फीयर का पार्ट हो। स्फीयर जानते हैं सब बच्चे, अच्छे से मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैथ्स वाले से पूछना। स्फीयर का मतलब क्या होता है। स्फीयर मतलब होता है जिसके एक सेंटर से बाहर की सरफेस की डिस्टेंस सब बराबर हो, उसको स्फीयर बोलते हैं। और स्फीयर का जो पार्ट होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स, स्फीयर मतलब गोला। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉनकेव वो होता है जो बाहर से पेंट किया जाता है, कॉन्वेक्स वो होता है जो अंदर से पेंट किया जाता है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले आगे की वीडियोस में, तो बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिरर 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड ओनली फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, कितना साइज होता है इमेज का, और कितने डिस्टेंस पे इमेज बनती है, उन चीजों को आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती है उसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस in the plane mirror, in the plane mirror। तो पहला पॉइंट बच्चे का, फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है जब आप मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं आपकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। मतलब लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द डिस्टेंस ऑफ image is equal to the distance of object from the mirror, object from the mirror। ठीक है सर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, मान लीजिए x डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये अपना जब चेहरा देखेगा इसकी इमेज बनेगी पीछे। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी बच्चे, ऑब्वियसली x डिस्टेंस पर बनेगी, मतलब ये डिस्टेंस बराबर होती है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। इमेजेस की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से हमेशा बराबर होगी। सेकंड पॉइंट, साइज भी इक्वल होगा। अगर इसका साइज बच्चों y है तो इसका साइज कितना होगा, y होगा। इसका साइज y है तो इसका साइज भी y होगा। तो लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज एज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जैसी ही होगी प्लेन मिरर में, ओनली प्लेन मिरर में। कॉनकेव कॉन्वेक्स में अलग कहानी होती है, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इमेज का नेचर बच्चों कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, बताइए वर्चुअल होगा कि रियल होगा। तो सोचो जरा, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, अभी बताया था हमने। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो हम लिख सकते हैं द नेचर ऑफ इमेजेस, द
nature of image is always virtual and erect. Virtual and erect in the plane mirror. In the plane mirror में हमेशा virtual and erect इमेज होती है. Erect मतलब सीधी, और virtual means virtually intersection of light है. लाइट अपने आप नहीं मिलती, मिलानी पड़ती है. क्लियर है बच्चे? फोर्थ पॉइंट थोड़ा याद रखना. जब भी हम अपना प्लेन मिरर में चेहरा देखते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है बच्चों. मैं अगर अपना हैंड रेज करूं लेफ्ट तो मिरर में मेरा हैंड राइट वाला दिखेगा. मैं जो वॉच पहना हूँ लेफ्ट हैंड में पहना हूँ, जो मेरी इमेज बन रही होगी मिरर के अंदर वो राइट हैंड में मेरी वॉच पहनी होगी. ये बात पता है? तो लिख सकते हैं इस वाले फिनोमेना को बच्चों बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड. लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. लेटरल इन्वर्जन 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा. लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है. ये जनरली प्लेन मिरर में होता है. तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड होती है. तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? द इमेज formed in the plane mirror, image formed in the plane mirror is laterally inverted. Is laterally inverted. बहुत बढ़िया. फिफ्थ पॉइंट हमें याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ, इसको समझते हैं, जैसे मान लो ये मिरर है, इस मिरर के सामने ई बना दिया जाए तो ई हमेशा इसमें कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा. लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेटरल इन्वर्जन बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी जो इमेज की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी, 2v हो जाएगी. अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा? 2v स्पीड से. ऐसा लगेगा, मतलब ऑब्जेक्ट मैं जा रहा हूँ दौड़ के मिरर की तरफ, अगर मैं 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरी जो इमेज होगी वो कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी बच्चों? वो भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाई देगी. जितनी स्पीड में मैं जाऊंगा मुझे मेरी इमेज उसके डबल स्पीड में दिखाई देगी. ये प्लेन मिरर के अंदर इमेज की प्रॉपर्टी होती है. तो लिखेंगे स्पीड ऑफ इमेज इज डबल एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये हमने पढ़ा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस इन दी प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार प्लेन मिरर में इमेज बनती है. नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, पूरा देखना, अच्छे से देखना, और लास्ट में हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसको वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, ये उतार लेना वीडियो वॉच करके, उतारना जरूरी है, नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि बेहतर नोट्स वो होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों मल्टीपल इमेजेस इन द प्लेन मिरर. मल्टीपल इमेजेस इन द प्लेन मिरर दिख नहीं रहा, मुझे लगता है दिखेंगे. एक मिनट. मल्टीपल इमेजेस इन द प्लेन मिरर. बच्चों मल्टीपल इमेजेस क्या है? एक से ज्यादा इमेज. आपने मूवी देखी होगी प्रेम रतन धन पाया, सलमान खान. सर मूवी की बात कर रहे हैं, मूवी तो हम बहुत देखते हैं. तो प्रेम रतन धन पाए मूवी में सलमान खान शीश महल में पहुंच जाते हैं लास्ट में, तो उनकी कितनी इमेज बन रही होती है? बहुत सारी इमेज. उन्हें ऐसा लगता है कि ये भी आ गया वो भी आ गया, बहुत सारे सलमान खान दिखाई देने लग जाते हैं. तो क्यों दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है. प्लेन मिरर को जब किसी एंगल पर रखते हैं तो वहाँ कई एक इमेज बनने के चांस रहते हैं. कितनी इमेजेस बनती है, कब ये इमेजेस बनती है, वो सब हमें यहाँ समझना है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा समझते हैं. मल्टीपल इमेजेस कब बनती हैं? जब दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रखा जाता है. मान लो इन दोनों को हमने 90 डिग्री एंगल पे रख दिया और आपको यहाँ खड़ा कर दिया. आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, तो आप कहोगे सर मेरी एक इमेज तो यहाँ बनेगी इस वाले मिरर में, एक इमेज यहाँ बनेगी, 2 इमेज बनेगी ना, यहाँ 2 नहीं बनेगी और भी बनेगी. देखते हैं कैसे. भाई ये वाली जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. इस चीज को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट. मतलब ये वाली इमेज इस वाले मिरर के अंदर यहाँ बनेगी और ये वाली इमेज इस वाले मिरर के अंदर यहाँ बनेगी. इमेज की भी इमेज बन गई है.
क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस वाले ऑब्जेक्ट की टोटल कितनी इमेज बनी? 3 इमेज बनी तो 4 है, पर यहाँ एक के ऊपर एक देखेंगे कितनी? 3। तो कितनी इमेज बनी? 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों कितनी बनेगी? नंबर ऑफ इमेज टोटल 3 इमेज बनेगी। अगर इन दोनों मिरर को हमने 30 डिग्री एंगल पे रख दिया तब बताओ बच्चों कितनी इमेज बनेगी? अगर आपको यहाँ बढ़ा दिया जाए तो आप कहोगे सर मेरी इमेज एक तो ये बनेगी, एक इसके पीछे बनेगी, पर क्या ये इमेज इस वाले मिरर में नहीं दिखेगी? बिल्कुल देखेगी। क्या ये वाली इमेज इस वाले मिरर में देखेगी? इस वाली इमेज इस वाले मिरर में, ऐसे ऐसे कई एक इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी? सर ऐसे निकालेंगे तो हमारे तोते उड़ जाएंगे। कैसे निकाले हम? तो निकालने के लिए सारा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इन द प्लेन मिरर। जब दो प्लेन मिरर को हम किसी एंगल पर रखते हैं तो वहां नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला कौन सा होता है जरा ध्यान से समझना। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस। निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360/θ। अगर इसका आंसर बच्चों इवन नंबर आ जाए, इसका आंसर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, तो उसमें हम -1 कर देते हैं, याद रखना। और अगर इसका आंसर ऑड नंबर आ जाए तो -1 नहीं करना, वही आंसर हो जाता है। क्लियर है? वही आंसर। देखते हैं इसमें निकाल के देखते हैं। इसमें बच्चों कितना दिया हुआ है जरा देखो, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, फॉर्मूला 360/θ मींस 360/90। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 बार जाना है। इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है? इवन आ रहा है, तो इवन में से -1 करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ऑड होता तो नहीं करते, आंसर तो नहीं हो जाता। तो -1 करेंगे तो इमेजेस कितनी बने? 3 इमेजेस। अब बताओ बच्चों, कोई बताए -1 क्यों किया? इवन में -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमने देखा था रे डायग्राम में एक के ऊपर एक इमेज बन रही है, तो एक माइनस करना जरूरी है। ऐसे यहाँ भी एक के ऊपर एक इमेज बनती है लास्ट में, तो यहाँ भी हम एक माइनस करेंगे। जब एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दिया है तब कितनी इमेज बनेगी? निकालना। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, देन n इक्वल टू हो जाएगा 360/θ। 360/30, 0 0 कैंसिल, आंसर आ रहा है 12 3 36। भाई मेरा मैथ्स ठीक है, आपका अच्छा होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो 12th में से एक माइनस करेंगे, क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज इवन नंबर, तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 11। तो कितनी इमेजेस बनेंगी इसमें? 11 इमेजेस बनेंगी। एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज when two plane mirror is placed in front of each other, and the object is placed at center बिटवीन द मिरर के बीच में सेंटर पर रखा हुआ है। भाई इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या सिंपल सा देखते हैं। 2 मिरर रखे हुए हैं, एक मिरर ये है बच्चों और एक मिरर इसके जस्ट सामने रखा हुआ है, ऐसे ही बोला इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और ये बच्चों ध्यान से देखेंगे तो जब दोनों मिरर एक दूसरे के सामने रखे होंगे तो वो दोनों मिरर पैरेलल मिरर होंगे। आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो पहले मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। तो देन नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे 360/θ मींस 360/0। अगर किसी नंबर में हम 0 का डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0 0 नहीं आएगा, इनफिनिट आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। याद रखना, जब भी हम किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड मतलब इनफिनिट, 0 कभी नहीं आता। याद रखना, किसी भी नंबर में 1/0, 2/0, 360/0 इनफिनिट आएगा। तो 360 में हम 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इनफिनिट। कितनी इमेजेस बनेंगी? इनफिनिट। फीलिंग लेते हैं।
मान लो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें एक पीछे बन रही हो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें एक बन रही हो। क्या ये वाली इमेज इस वाले मिरर में ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसकी इमेज पीछे बनेगी, फिर इसकी इमेज इसके पीछे, इसकी इमेज उसके पीछे, इसकी इमेज उसके पीछे। कितनी इमेज किसी के पीछे? टोटल इमेज बनेंगी बच्चों इनफाइनाइट, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। कहाँ देखने को मिलता है ऐसा? ऐसा सलून में देखने को मिलता है। आप जब कटिंग करवाने जाते हैं, दो प्लेन मिरर आमने सामने लगे रहते हैं, तो आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो बच्चों जब भी दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रखा जाता है और एंगल आपको पता होता है, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। और बच्चों जरूरी नहीं है दो प्लेन मिरर हो, दो से ज्यादा भी प्लेन मिरर हो सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं, एक से ज्यादा प्लेन मिरर रख देते हैं, दो से ज्यादा प्लेन मिरर रख देते हैं। और स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आप नीट, एनटीएससी और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर दो से ज्यादा प्लेन मिरर रख देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको एनटीएससी लेवल के और अच्छे लेवल के मल्टीपल इमेजेस के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, बहुत बढ़िया।